सो हे गाइस, दिस इज विकास शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लॉग कमेंटिंग क्या होती है। ऑफ पेज एसईओ के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ब्लॉग कमेंटिंग करने के फ़ायदे क्या होते हैं, क्या आजकल भी ब्लॉग कमेंटिंग करने के बेनिफिट्स होंगे। जनरली लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ब्लॉग कमेंटिंग करना क्यों ज़रूरी हो गया। आजकल लोग डिस्कशन फोरम की तरफ ज़्यादा जाते हैं, लेकिन ब्लॉग कमेंटिंग भी एक वन ऑफ द बेस्ट वे में माना जाता है जिसके थ्रू आप बैकलिंक ले सकते हैं। बस इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि मोस्टली जो वेबसाइट होती हैं वो ब्लॉग कमेंटिंग के थ्रू जो लिंक देती हैं वो होती है, वो डू फॉलो नहीं होता, वो नो फॉलो बैकलिंक मिलता है। तो इसलिए लोग इसको ज़्यादातर अवॉइड करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम ऑफ पेज एसईओ में क्या करते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं। तो बैकलिंक्स बनाने के दो रीज़न है, एक तो बॉट हमारे पास तेजी से हमारी साइट क्रॉल करेगा और दूसरा होता है कि यूजर्स हमारी साइट पर आएंगे। तो अगर आप भी ऑफ पेज एसईओ पढ़ रहे हैं और आपको ब्लॉग कमेंटिंग के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप बिगनर हैं चाहे कुछ भी हैं, आपने पहली बार पढ़ा है या आपको समझ में नहीं आता, तो ये वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा अच्छे से समझाएगी कि कैसे आप इस वीडियो में अच्छे से सीख पाओगे कि कैसे आप ब्लॉग कमेंटिंग कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए। सो देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो ब्लॉग कमेंटिंग में आज के जो टॉपिक होने वाले हैं वो ये होने वाले हैं कि व्हाट इज ब्लॉग कमेंटिंग फॉर एसईओ, हाउ टू फाइंड अ नीश फॉर ब्लॉग कमेंटिंग, ब्लॉग कमेंट्स, ब्लॉग कमेंटिंग में कैसे ब्लॉग पर करी जाती है, वे टू डू ब्लॉग कमेंटिंग है, कौन कौन से ऑटोमेटिक और कैसे आप मैनुअल ब्लॉग कमेंट कर सकते हैं, और वेब सर्विसेज फॉर ब्लॉग कमेंटिंग कौन कौन दे रहा है। तो ये भी एक बैकलिंक्स में पूरे टॉपिक में हम आज कवर करेंगे इस टॉपिक में, इस स्लाइड में। तो देखिए, पहले हम चलते हैं। तो ब्लॉग कमेंटिंग क्या है, पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। देखिए, ब्लॉग कमेंटिंग इज अ प्रोसेस टू पोस्टिंग अ कमेंट ऑन अ वेब पेज विद अ यूआरएल ऑफ योर वेबसाइट, तो लीव अ बैकलिंक ऑफ योर वेबसाइट ऑन दैट पेज. This is the one of the best way to drive a traffic on your वेबसाइट और ब्लॉग। तो क्या होता है कि ब्लॉग कमेंटिंग कुछ नहीं होता है। ब्लॉग कमेंटिंग क्या होती है, अब किसी की वेबसाइट में जाकर के, ब्लॉग पोस्ट में जाकर के हम उसके नीचे अपना एक कमेंट लगाते हैं और अपनी वेबसाइट का यूआरएल पोस्ट करते हैं। इसी को कहा जाता है ब्लॉग कमेंटिंग। ये हम एक रिलेवेंट नीश में जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। जैसे एक वेबसाइट का नाम है, सपोज करो ऑनलाइन डिजी ज्ञान। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो ये एक वेबसाइट है जिसमें आप जाकर के अपने लिए ब्लॉग कमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अभी लिखा हुआ है कि लर्न अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून। तो अगर आप इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ऐसे पूरा ब्लॉग पढ़ा, तो यहाँ पर देखिए एक सेक्शन आ गया है। तो इस सेक्शन अगर आपका पास आ गया है तो इस सेक्शन में आपको कमेंट लिखनी होती है, उसका एक नाम लिखना होता है, ईमेल एड्रेस लिखना होता है और अपनी वेबसाइट का लिंक देना होता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जैसे आपने लिख दिया वेरी नाइस ब्लॉग, कीप अपडेटिंग, है ना, या कीप इम्प्रूविंग या कीप अपडेटिंग, ऐसे आपने लिख दिया। हमेशा जब भी आप ब्लॉग कमेंट आप लिखेंगे तो आपको एक बात को अच्छे से नोटिस कर लेना है, विच इज कि आप कोई भी कमेंट लिखो तो कभी कभी ऐसा नहीं, मतलब नाइस ब्लॉग ऐसे मत लिखो। आप थोड़ा सा उस कमेंट के बारे में भी लिखो। जैसे कमेंट है तो थैंक्स फॉर शेयरिंग, तो आप ऐसे लिख सकते हो कीप अपडेटिंग। तो आपने लिखा वेरी नाइस ब्लॉग और आपने लिखा कीप अपडेटिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग। देखो, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आप एक स्पैम सिस्टम में नहीं जाएंगे। स्पैम में नहीं जाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदे। थैंक्स फॉर शेयरिंग बेनिफिट्स ऑफ, थैंक्स फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, जो भी टाइटल है पोस्ट का। जैसे इस पोस्ट का टाइटल है लर्न अबाउट डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट्स एंड इट बेनिफिट्स, तो यही आपने क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। आपने लिख देना है कीप अपडेटिंग। जैसे मैंने यहाँ पे कीप अपडेटिंग पहले लिख दिया था, तो इसको मैं यहाँ से कट मार के और ये लिख दिया आपने ये। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि आई वॉज, मतलब आई एम रेगुलर, आपका क्या हूँ, एक विजिटर हूँ और जो भी हूँ आपके बारे में पढ़ता रहता हूँ। इस तरह से आपने पूरा ढंग से लिख देना है। तो थैंक्स फॉर कीप अपडेटिंग है आपने लिख दिया और इसके बाद आपने अपना नाम लिख दिया। जैसे मैंने नाम लिख दिया विकास शर्मा और ये मैंने ईमेल एड्रेस पर लिख दिया सुयाल विकास, जो भी मेरी ईमेल आईडी है, आपकी जो भी ईमेल आईडी है आपने लिख दी @gmail.com एंड देन वेबसाइट आपने लिख दी https://www.dsom.in। जैसे आपने ये लिख दिया यहाँ पे कमेंट dsm.in और आपने यहाँ पर ये भी लिख दिया सेव माय नेम फॉर दिस और ये आपने पोस्ट का कमेंट कर दिया। तो ये होता है ब्लॉग कमेंटिंग। इसे ऐसे किया जाता है। मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिखाया। जैसे आप ये सबमिट करोगे तो जैसे कि हमने अपनी पीपीटी में आपको बताया था कि क्या लिखा हुआ था, इसका मतलब होता है कि ब्लॉग कमेंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग अ कमेंट्स ऑन अ वेब पेज विद यूआरएल ऑफ योर वेबसाइट। तो यही हुआ कि इस वेबसाइट पर हमने क्या किया, अपने नाम से यहाँ पर देखो एक बैकलिंक बना दिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो विजिटर कहाँ जाएगा, हमारे डीएसएम की साइट पे। तो जो लोग इसे देख रहे होंगे, जो इसका ऑनर होगा, एग्जांपल आप सोचिए कि आपने 10,000 वेबसाइटों पे ब्लॉग कमेंटिंग की है पूरे 1 साल में या 2 साल में, तो आपके 10,000 यहाँ से बैकलिंक बने और 10,000 जो बिजनेस ऑनलाइन की साइट्स हैं, जिनके ब्लॉग हैं, उनको भी आपकी वेबसाइट पर क्या मिला है, कमेंट मिला है। तो ये एक अच्छा वे होता है ब्लॉग कमेंट करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंकर टेक्स्ट बना है वो मेरे नाम से बना है, विकास शर्मा के नाम से। अगर आप चाहते हो कि आपके नाम से एंकर टेक्स्ट ना बने
आपके कीवर्ड से एंकर टेक्स्ट बने, तो आपको यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो नेम वाली पोजीशन है उस नेम वाली पोजीशन पर आप अपना कीवर्ड भी एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे विकास शर्मा लिखा था, आप लिख सकते थे डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन देहरादून, जैसे मैंने लिख दिया। और ईमेल एड्रेस को मैं ASD1 लिख देता हूँ, और जो मैं कमेंट लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया नाइस इन्फो। मैं आपको जैसे अभी करके दिखा रहा हूँ, नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक्स फॉर अपडेशन, थैंक्स फॉर दी नाइस इन्फॉर्म, ऐसे सपोज करो मैंने लिख दिया और ये मैंने पोस्ट कमेंट कर दिया। तो आप देखोगे कि ये भी एक कमेंट हो गया। अब जाकर जो कमेंट बना है वो कीवर्ड से बना है, देखो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन देहरादून के नाम से। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे फिर से DSM की साइट पे आके, तो दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अ डी, मतलब एक ब्लॉक कमेंटिंग इसको बोला जाता है कि ब्लॉक कमेंटिंग क्या होती है। तो इस तरह से आप अपने लिए ब्लॉक कमेंटिंग कर सकते हैं और यहाँ से आपको ट्रैफिक देखने को मिल जाता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि ब्लॉक कमेंटिंग क्या होती है। तो आई होप कि आपको एक छोटा सा डाउट क्लियर होगा कि कैसे ब्लॉक कमेंट करते हैं और लिखते कैसे। सो देखिए, ब्लॉक कमेंटिंग अब आपने देख लिया कि ब्लॉक कमेंटिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ब्लॉक कमेंटिंग फॉर SEO में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ब्लॉक कमेंटिंग SEO में हमें क्या मिलता है कि बेनिफिट्स क्या है, ब्लॉक कमेंट फॉर SEO से बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम ट्रैफिक लगाते हैं तो क्या होता है, उस वेबसाइट से हमको ट्रैफिक भी आ जाता है, क्योंकि अगर आपने रेलेवेंट कमेंट लिखी होगी तो लोग उसे पढ़ना भी चाहते हैं और देख करके आपकी वेबसाइट पर या आपकी विजिट आते हैं कि भाई कौन बंदा है जिसने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्लॉक कमेंट हुई थी, तो अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ एड ऑन कर दो अपने ब्लॉक कमेंट में, कि देखिए ऐसा भी होता है कि देयर आर अदर बेनिफिट्स और ऑल्सो, तो वो भी अगर आपने यहाँ पर कमेंट में लिख दिए तो लोग आपके कमेंट को पढ़ेंगे। जैसे अभी आपने नाइस इन्फॉर्मेशन लिखा तो कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर आप अपने कमेंट में लिख दो कि देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ आर दिस, मतलब आपने पॉइंट वाइज करके उन बेनिफिट्स को कमेंट में डाल दिया, तो अगर वो कमेंट लाइव हो जाती है उस सर्वर पे, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉग पे, तो फिर आपको क्या हो सकता है कि लोग जो ब्लॉग कमेंट पढ़ रहे हैं वो भी आपके पास आ सकते हैं एज अ ट्रैफिक में। देन इसके बाद आती है दूसरी बात कि रेलेवेंट बैकलिंक, आपको एक रेलेवेंट बैकलिंक मिलता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, देखो जैसे इस टॉपिक पर लिखा गया है डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट्स, तो ये किससे रिलेटेड टॉपिक है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पर हमने यहाँ पर किसके बैकलिंक दिया है, हमने दिया है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन देहरादून पर बैकलिंक दिया है, तो हम दोनों का ये कंटेंट रेलेवेंट है। तो रेलेवेंट अगर ट्रैफिक होता है तो इसके हमें क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, रेलेवेंट बैकलिंक से मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, SEO रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आती है। एक तरह का ग्रीन सिग्नल है गूगल के लिए कि आपको रेलेवेंट लोग बोल रहे हैं कि ये वेबसाइट ज्यादा अच्छी है। देन उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब है कि कमेंटिंग करने से आप अपने फेलो ब्लॉगर्स होते हैं, मतलब आपके साथ के लोग जो ब्लॉग कमेंटिंग पे काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उस पर हम देख लेते हैं कि भाई बंदा आ रहा है और जा रहा है, और उस पर हम ये भी देखते हैं कि भाई हमारे एक रिलेशन भी बनते हैं कि ब्लॉग कमेंटिंग में आप ऑथर से भी बात कर सकते हो कि देखो मैंने आपके ब्लॉग पे कमेंट किया है, आप अगर उसे अप्रूव कर दो। तो एक रिलेशन बिल्डिंग भी होती है जिससे आपको आने वाले टाइम में आपका एक नेटवर्क भी एक्सपैंड करता है कि भाई आप कितना अच्छा काम कर सकते हो। देन उसके बाद आता है ब्रांड अवेयरनेस। अगर आप इतने सारे ब्लॉग पर क्या करोगे, कमेंट करोगे, तो वहां पर क्या होती है, आपकी ब्रांडिंग भी होती है कि लोग जानते हैं आपका बिजनेस के बारे में, जानते हैं आपके बारे में, लोग जानते हैं ब्लॉगर्स। अगर आप सही सही कमेंट्स उसमें डाल रहे हैं, आप किन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हो कमेंट्स के थ्रू, तो वो लोग भी आपको जानते हैं और साथ साथ आपके ब्रांड की भी अवेयरनेस बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए आप मानिए आपने 10,000 ब्लॉगर्स पर अपना बारे में लिखा है, आप अपने ब्लॉग से लोगों को अवेयर कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि आपके बारे में ब्लॉगर भी जानता है और उससे रिलेटेड जो ऑडियंस है वो भी आपको जानते हो, तो एक ब्रांड अवेयरनेस भी इससे बढ़ती है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको कैसे ढूंढना है कि मेरा कौन सा ब्लॉग है और मैं कैसे ढूंढूं कि मेरे को मेरे नीश में ये ब्लॉगर मिल जाए। तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आपको कोई ढूंढना है नीश, तो यहां पर आप अपना कीवर्ड लिखो और कीवर्ड लिखने के साथ साथ आप अपने बारे में लिखो सबमिट अ कमेंट। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये एक पैटर्न मैचिंग होता है जिसे आपको ढूंढना होता है। देखो जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि आपको कोई भी कमेंट अगर करनी है, जैसे मैं इस कमेंट को हटाता हूं तो देखो आपको मैं एक बेसिक चीजें दिखाऊंगा। ये जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, सो देखिए जैसे ब्लॉग लोड होगा वैसे ही ब्लॉग पर क्या होगा, नीचे एक बेसिक सेक्शन बना होता है कि शेयर योर थॉट ऑन, कहां पर, हमारे साथ करें। तो अगर आपको भी कोई डिजिटल मार्केटिंग टिप्स से रिलेटेड कुछ चाहिए कि आपको भी क्या करना है, शेयर करना है, तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए प्राइवेट विंडो में जाएंगे, ये देखिए आप यहां पर भी देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है लीव अ रिप्लाई। ये देखिए, तो आपको अगर ढूंढने हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग, तो मैं गूगल पे लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग, मैं यहां पे लिख देता हूं डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, क्योंकि आपको किस ब्लॉग पे लिखना है, रेलेवेंट ब्लॉग पे लिखना है। फिर आप यहां पर क्या लिख दीजिए डबल कोट्स में, लीव, ये लिखिए लीव अ रिप्लाई। तो आप जैसे ही देखोगे गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल आपको वही वेबसाइट सजेस्ट करेगा जिसमें क्या होगा, लिखा हुआ लीव अ रिप्लाई, लीव अ रिप्लाई, लीव अ रिप्लाई। ये देखिए,
तो यहाँ पर इस ब्लॉक के नीचे आपको क्या दिख जाएगा, लीव अ रिप्लाई। देखो 67 रिप्लाईज यहाँ पर आ रखे हैं। आप इन सारे रिप्लाईज को पढ़ भी सकते हो। देखो यहाँ पर भी इन्होंने ब्लॉक कमेंटिंग कर रखी है। देखो ये देखो, ये देखो। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग टिप्स के ऊपर लिखा हुआ था, तो यहाँ पर मैं जाके भी क्या लिख सकता हूँ, रिप्लाईज लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर विकास शर्मा, और यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी डाल दिया अपना, ये मेरी ईमेल आईडी है ऐसे सपोज करो, और यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया, जिस वेबसाइट पर आप ट्रैफिक भेजना चाहते हो। जैसे सपोज करो हम DSM पे ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, तो ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने लिंक डाल दिया। अब मैंने आपको लिख दिया, देखो जैसे लोगों ने भी लिखा है, नाइस, एब्सोल्युटली अग्री, द कीपिंग अ सोशल मीडिया अपडेट इज अ क्रूशियल सेइंग। तो जैसे उन्होंने लिखा कि सेफ वे टू इंप्रूव योर वेबसाइट, तो आई अप्रिशिएट। देखो लोग कैसे लिख रहे हैं कमेंट, आई अप्रिशिएट व्हेन इट सेड अ गुड स्ट्रेटजी टू से। तो ऐसे करके लोग क्या करते हैं, जैसे इस बंदे ने सिर्फ क्या लिखा है, वेरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यस, यस ट्रू, वेरी HELP हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर बार्ड से भी लिखवा सकते हैं, या आप क्या लिखवा सकते हैं, चैट जीपीटी से भी अपने लिए कमेंट लिखवा सकते हैं। चैट जीपीटी से, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, चैट जीपीटी से भी आप अपने लिए क्या लिखवा सकते हैं, ब्लॉक कमेंटिंग लिखवा सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, आप एक्सेस कर पाएंगे। या मैं आपको बार्ड का भी दिखा देता हूँ, bard.google.com, जो अब जेमिनी बन गया है, तो जेमिनी एल्गोरिदम पे चलता है। तो आप यहाँ पर एक अच्छी सी ब्लॉक कमेंट लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं राइट, ये देखिए मैं लिख देता हूँ राइट, देखो आपको AI का यूज करना भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे ब्लॉक कमेंटिंग। आप राइट अ ब्लॉग कमेंट विद 200 कैरेक्टर फॉर, क्या था उसका टॉपिक, ये टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, हम टॉपिक पे जाते हैं कि इन्होंने टॉपिक क्या लिखा था, कि टॉपिक ये कि 4 वे टू इम्प्रूव, 4 ways to improve website traffic। ठीक है, write a blog comment with 200 characters for the topic is, या हम इसमें लिख सकते हैं कमेंट रिप्लाई, ऐसे। ये देखिए अब आपको ये कंटेंट लिख करके दे देगा। तो अगर ये कंटेंट आपको सही लगता है, आप एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप छोटा कंटेंट मत लिखिए, नहीं तो कोई अप्रूव करने वाला नहीं होगा। तो ग्रेट टिप, देखो जैसे इन्होंने लिख दिया था, ये देखो यहाँ पर ये आ गया, देखो। तो ग्रेट टिप स्पेशली इज अ सेकंड रिस्पॉन्डिंग कंटेंट प्लेटफॉर्म इज देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट काइंड ऑफ व्हाट्सअप। देखो जैसे इन्होंने लिखा है कि ऐसे इन्होंने कंटेंट लिख दिया है, तो इसने कंटेंट लिख करके दे दिया, ग्रेट टिप आई स्पेशली लाइक नंबर 2। तो जैसे इसने ये लिखा ना, ये देखो बहुत सही तरीके से इसने लिखा है। ये मैंने ब्लॉक कमेंटिंग को यहाँ से यहाँ तक, ये देखो। अब मैं यहाँ जाऊँगा और इसको यहाँ पर ही, तो सेकंड टॉपिक क्या था, क्रिएट अ गुड स्ट्रेटजी फोकसिंग ऑन क्वालिटी कंटेंट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये देखो एक आइडिया हो जाता है ना लिखने का, तो थोड़ा बेटर रहता है। तो वेरी इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे ग्रेट टिप, तो मैंने लिख दिया वेरी, यस ट्रू, वेरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, ग्रेट टिप्स, ऐसे मैंने लिखा, स्पेशली लाइक थर्ड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया थर्ड, रिस्पॉन्डिंग कंटेंट अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट यू कैन फाइंड अ बेस्ट कन्वर्टिंग ब्लॉग्स। तो यहाँ से लिख दिया स्पेशली 3-1, बस। तो अगर मैं चाहूँ तो इतना भी ना लिखूँ, ये लिख दिया मैंने आई लाइक 3, और ये मैंने पोस्ट कमेंट यहाँ पर कर दिया। तो जैसे मैं यहाँ पोस्ट कमेंट करूँगा, ये देखिए इसी वेबसाइट पर मेरा कमेंट भी लाइव हो जाएगा, और यहाँ से हमको क्या मिल गया, एक बैकलिंक भी मिल गया। तो इस तरह से हमारी ब्लॉग कमेंट डन हो गई है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको अगर कोई चीज़ ढूंढनी है तो आप क्या लिख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स लीव अ रिप्लाई। ऐसे करके आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे जिन पर ये लीव अ रिप्लाई का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपको जाना है बॉटम में, और आपको बस अपना कंटेंट मैटर लाना है और चिपका देना है। तो इस तरह की ये कामें होती हैं। तो मतलब आप बार्ड से लिखवा सकते हैं, और भी आप चाहें तो और लिखा सकते हैं, उसको बोलो कि भाई थोड़े और लिख करके दे दो हमको, ठीक है ना। तो जैसे ये टॉपिक था, तो हमने कहा कि थोड़ा सा और एक बार और देते हैं इसको लिखने के लिए। मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ 3-4 कमेंट लिख करके दे दो हमको, तो हो सकता है कि 3-4 कमेंट हमको लिख करके दे दे, ठीक है ना। तो मैं चाहूँ तो और भी इसको बोल सकता हूँ कि ड्राफ्ट 2 दिखाओ कैसा बनाया इसने, ये यू हिट द नेल, ऐसे करके देखो, लव टू अप्रोच, देखो एक्शनेबल टिप्स, अग्री ऑन दिस। तो आप इसको भी कॉपी करके वहाँ लगा सकते हो, थोड़ा मॉडिफाई करके आप ब्लॉक कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो ये ब्लॉक कमेंट्स हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर इस तरह से ब्लॉक कमेंट लाइव हो जाती है। ये बेसिक टिप मैंने आपको बताई कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं। कहीं ना कहीं लीव अ रिप्लाई की जगह रहता है लिखा हुआ लीव अ कमेंट, ऐसे भी रहता है, तो आप लीव अ कमेंट भी लिख सकते हो। तो देखो जितने भी लीव अ कमेंट लिखा रहेगा वो वाले ब्लॉग्स हमारे सामने आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर सामने, ये देखिए,
तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट को लीव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग कमेंटिंग को आगे ले जा सकते हैं। तो यही एक तरीका होता है कि जिससे आप अपने लिए अच्छे से ब्लॉग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ सकते हैं कि हाउ टू डू ब्लॉग कमेंटिंग। अब देखो कि आपको अगर ब्लॉग कमेंटिंग करनी है तो इसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रिशिएट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड अलॉन्ग द सजेशन एंड इंप्रूवमेंट्स इफ नीडेड, कि अगर आप कोई ब्लॉग कमेंट कर रहे हो तो आप एक तो अप्रिशिएट करो उसको, और साथ ही साथ अगर आपने कोई आपको लगता है कि सजेशन आप दे सकते हो तो वो भी आपको दे देना चाहिए अपने ब्लॉग कमेंटेंट में अगर ये नीड है। बी रेगुलर, अगर आप कोई किसी ब्लॉग को फॉलो कर रहे हो तो आप उसके ब्लॉग कमेंटिंग में रेगुलर आप फॉलो करते रहिए कि वो क्या नया लिख रहा है, कुछ नया तो नहीं आया। तो इससे क्या होता है, साथ ही साथ आप रेगुलर मतलब नए नए ब्लॉग्स को भी ढूंढते रहिए। इससे क्या होगा कि आप रेगुलर कंटेंट डालते रहेंगे तो क्या होगा, आपका ब्लॉग पोस्ट हो जाएगा। हो सके तो आप उसके सोशल मीडिया पे ऑथर से भी बात करिए उसके कि हेलो सर वी लाइक योर फॉलोवर्स ऐसे करके, ताकि वो आपके ब्लॉग कमेंट को अप्रूव जरूर करे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ब्लॉग कमेंट कर देते हैं लेकिन वो कमेंट अप्रूव नहीं होती है। उस केस में आप अगर उसके सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर उसे फॉलो करेंगे, मैसेज करते रहेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि वो बंदा आपके ब्लॉग कमेंट्स को जरूर अपने ब्लॉग में जगह देगा और आपके कमेंट को अप्रूव भी कर देगा। कमेंट्स ओनली अ नीश। ब्लॉग कमेंटिंग में ध्यान रखिए कि आपका ब्लॉग अगर डिजिटल मार्केटिंग का तो आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग कमेंट्स पर ही अपने कमेंट्स करें। आप रिलेटेड नीश में ही करें। अगर आपने इरेलेवेंट नीश पे किया तो ये स्पैम में चला जाता है और इससे आपकी वेबसाइट पे जो है गूगल मैनुअल एक्शन भी कॉल कर सकता है। तो इस पे आप ध्यान रखें कि आप ब्लॉग कमेंट जो है रेगुलर साइट्स को रेगुलर मेंटेन करें और साथ ही साथ एक रेलेवेंट नीश वाली साइटों पर ही आप अपना ब्लॉग कमेंटिंग करें, अदरवाइज ब्लॉग कमेंटिंग आप ना करें। ये मैं आपको क्लियर कट सलाह दे रहा हूँ। देन उसके बाद ब्लॉग कमेंटिंग के वे क्या हो सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये तो एक कमेंटिंग का वे कैसा है, मैनुअल वे है, लेकिन एक ऑटोमेटेड वे भी होता है जो बच्चों को बताना जरूरी होता है। ऑटोमेटेड में क्या होता है कि मोस्टली लोग इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो मैं यहाँ पर तो नहीं बता सकता ऐसे, लेकिन मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर के नाम अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको डीएम कर दूंगा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर करेंगे। क्योंकि ये एक तरह की स्पैम टेक्निक होती है जिसमें आप ऑटोमेटिकली आप देखेंगे बहुत सारे स्पैम आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं, वो सॉफ्टवेयर की तरह यूज करते हैं। उनमें कीवर्ड्स डालो, वेबसाइट का टारगेट करो, वो ऑटोमेटिक ढूंढेगा और वहां पर आपकी बनी बनाई कमेंट्स को एड ऑन कर देगा। तो इन चीजों का हमें ध्यान देता है कि दो वेज होते हैं, ऑटोमेटिक भी हो सकता है और मैनुअल भी हो सकता है। मैनुअली जो मैंने अभी तक किए हैं सारे मैनुअल ही कमेंटिंग है। देन उसके बाद आता है कि जैसे कौन कौन सी जो साइट है जो साइट प्रोवाइड कराती हैं, जैसे क्लिक बाजार हो गया, ये हो गया, ये वेबसाइट है जो ब्लॉग कमेंट कराती हैं, सर्विस देती हैं। तो यही सब है इसके अंदर कि जो भी आपने ब्लॉग कमेंटिंग में अभी तक पढ़ा है वो सब यही है। और ब्लॉग कमेंटिंग को आप अच्छे से करेंगे तो आपकी साइट की रैंकिंग भी इंप्रूव होगी और आपकी वेबसाइट भी रैंक जरूर करेगी। अगर आपको ब्लॉग कमेंटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या कुछ समझ में नहीं आया है या आपको लगता है कि नहीं हम और भी चीज़ें कर सकते थे बेहतर, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपको कमेंट्स के अंदर सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे काम करती है, कैसे ब्लॉग कमेंटिंग होती है, और साथ ही साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो ब्लॉग कमेंटिंग में आपको करनी चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी एक डाउट रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ब्लॉग कमेंटिंग एक मस्ट पार्ट है जो आपको करना ही करना चाहिए। बिकॉज ब्लॉग कमेंटिंग करने से आपको तो क्या होता है कि एक आपकी डोमेन अथॉरिटी जो होती है बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पर अलग अलग वेबसाइटों पे आपको क्या मिल रहे हैं, बैकलिंक्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ब्लॉग कमेंटिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है कि डीए आपका बहुत स्लो बढ़ता है। इससे रेफरिंग डोमेन हमारे तेजी से इंक्रीज होते हैं, क्योंकि हर एक ब्लॉग कमेंटिंग साइट पर आपको एक लिंक मिल गया। अब वहां से आपको क्या मिलेगा, एक रेफरिंग डोमेन जरूर मिलेगा। तो रेफरिंग डोमेन आपके बढ़ेंगे तो आपका डीए इंक्रीज होगा, डीए इंक्रीज होगा या पीआर इंक्रीज होगा, तो पीआर इंक्रीज होगा तो आपकी साइट रैंक जरूर करती है। ब्लॉग कमेंट करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर मैंने एंकर टेक्स्ट जो है विकास शर्मा बनाया, तो कोशिश ये करिए कि आप जो नेम है उसमें आप अपने कीवर्ड्स को एंटर करिए ताकि आपका जो एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइज हो जाए। और जब आप गूगल के बॉट इसको क्रॉल करें तो उन्हें लगे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या जो भी आपका प्रोजेक्ट का कीवर्ड है उसको आप यूज करें इसके अंदर, तो ज्यादा तेजी से रैंकिंग मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये छोटी सी बात मैंने बनाई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि ब्लॉग कमेंटिंग करते समय आपको एंकर टेक्स्ट अपने कीवर्ड को बनाना चाहिए, ना कि अपने नाम को या किसी और को। दूसरा, ब्लॉग कमेंटिंग कभी भी आपको एक ही नाम से नहीं करनी चाहिए, विकास शर्मा विकास शर्मा विकास शर्मा विकास शर्मा, क्योंकि विकास शर्मा के नाम से अगर आप सेम बिजनेस पे करोगे तो उसको लगेगा, गूगल को लगेगा कि ये मैनुअल कंटेंट जनरेशन है। तो हो सके तो आप अपने नाम को चेंज कर दो। हाँ, आप कीवर्ड से चाहो तो कर सकते हो कि कीवर्ड सेम है, क्योंकि कीवर्ड सबके लिए एक जैसे होते हैं, पर लेकिन सेम ही कीवर्ड पे अगर आप ज़्यादा मतलब सेम कीवर्ड पे आप कर सकते हो, लेकिन नाम को कोशिश ये करो कि आप सेम ना रखो, क्योंकि इस समय गूगल को लग सकता है कि ये कोई सेम ही बंदा है जो बैकलिंक्स बना रहा है। और अगर एआई को ऐसा डिटेक्ट होता है कि आप यूजर जनरेटेड स्पैम कर रहे हो तो उस केस में आपकी साइट पर मैनुअल एक्शन भी आ सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरी वीडियो की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और कैसे आप ब्लॉग कमेंटिंग कर सकते हैं, क्यों ब्लॉग कमेंटिंग की ज़रूरत है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इसी के साथ साथ हम नई वीडियो लाने वाला है, जैसे आर्टिकल सबमिशन, गेस्ट पोस्टिंग, प्रेस रिलीज, ये सब मैं आपको डिटेल में करके भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको ऑफ पेज एसईओ की दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।